अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल पर आप सब लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब मान लेंगे अल्लाह की बातों को, लेकिन इंसान है जो इस तमाम मखलूक में सबसे बड़ा झगड़ालू है, यानी इंसान और जिन्नात भी उसमें दाखिल है ज़िम्नन, कि ये नहीं मानता। इस तरह के जराइम में सबसे बड़ा मुजरिम ये है। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआन लिन्नासि मिन कुल्लि मसल, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर तरह की मिसाल को बार बार बयान किया है। बाज़ दफ़ा ये इश्काल होता है ना कि भाई अल्लाह ताला वही बातों को बार बार रिपीट करते हैं, वही जन्नत वही जहन्नम, फिर वही शैतान को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, फिर शैतान को दोस्त ना बनाओ, फिर ये कि जब तक अजाब अपनी आंखों से देख नहीं लेंगे ये उस वक्त तक ईमान नहीं लेकर आएंगे, वही मज़ामीन रिपीट होते हैं। तो अल्लाह कहते हैं सर्रफ़ना, हम उन्हीं मज़ामीन को बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से, सर्फ का माना होता है फेरना, हम बार बार रिपीट करते हैं उनको। तो उसका तकाजा ये था कि मान जाओ तुम, लेकिन अल्लाह कहते हैं देखें जब एक बात को बार बार मुकर्रर बयान किया जाता है ना, तो सामने वाला पहली दफ़ा में ना समझे, दूसरी दफ़ा में समझ जाता है, तीसरी दफ़ा में समझ जाता है। तो होना तो ये चाहिए था कि जब अल्लाह ताला बार बार मुख्तलिफ तरह से अपनी मज़ामीन को बयान कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो होना ये चाहिए कि पहली दफ़ा में नहीं, दूसरी दफ़ा में नहीं, तीसरी दफ़ा में इंसान समझ जाए। लेकिन अल्लाह इंसान से शिकायत कर रहे हैं, वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला। जितनी मखलूक़ात है ना उनमें सबसे ज़्यादा झगड़ालू इंसान है। झगड़ालू का मतलब हीलो हुज्जत करके हक का इनकार करना। तो जितनी मखलूक है ना ये एक तमसील है। क्या मतलब, जितनी दुनिया में मखलूक है अगर उसको कुछ समझ बूझ दे दी जाए और उसके सामने भी दलाइल पेश किए जाएं तो इतना ढीठ कोई नहीं होगा ना मानने में जितना ढीठ इंसान है। वैसे तो अल्लाह ताला की आयत का मुखातब इंसान और जिन्नात ही हैं, इनके अलावा तो कोई है नहीं मुखातब जिसको अल्लाह ने मुकल्लफ बनाया। लेकिन एक मिसाल दी जा रही है कि इस कायनात में जानवरों को और जितनी भी मखलूक है अगर उसको दिमाग दे दिया जाए और उसको कुछ किसी हद तक इदराक दे दिया जाए, सोचने समझने की सलाहियत दे दी जाए, तो वो सब मान लेंगे अल्लाह की बातों को। लेकिन इंसान है जो इस तमाम मखलूक में सबसे बड़ा झगड़ालू है, यानी इंसान और जिन्नात भी उसमें दाखिल है ज़िम्नन, कि ये नहीं मानता, बल्कि इसी को ये ऐप बना के पेश करता है कि अल्लाह अपनी बातों को रिपीट क्यों कर रहा है, यानी इसी में झगड़ा करना शुरू कर देता है। तो वकानल इंसान अक्सर शैइन जदला, ज़ाहिर है इससे सारे इंसान मुराद नहीं है, बहुत सारे इंसान इससे मुस्तस्ना भी हैं जो ईमान लेकर आए और नेक अमाल उन्होंने इख्तियार किए। लेकिन अल्लाह ताला इंसान की एक आदत बयान कर रहे हैं कि इंसान बड़ा झगड़ालू है। रब कितने तरीक़ों से समझा रहा है मगर इसने फिर भी कुछ ना कुछ उसमें ऐप तलाश करना है और चूनो चिरा करके अल्लाह की बात माननी नहीं। अल्लाह ने कैसे समझाया ना पिछले रुकू में कि शैतान ने आदम को सरदे से इनकार किया, वो दुश्मन है तुम्हारा, वो जो तुम्हारे दिल में जो बुराई के ख्यालात आते हैं ये शैतान डाल रहा है, तो मत दोस्त बनाओ। लेकिन फिर भी देखें हम किस रास्ते को इख्तियार करते हैं, रब के रास्ते को छोड़कर। आगे अल्लाह फरमाते हैं वमा मनअ अन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा। इस आयत की मैं तफसीर बयान कर चुका हूँ कि जब लोगों के पास हिदायत भी आ गई फिर भी ईमान लाने से और तौबा इस्तिग़फ़ार करने से जो चीज़ रुकावट बन रही है वो सिर्फ ये चीज़ रुकावट बन रही है कि पिछली उम्मतों पे जो अजाब आए ना, जब तक वो अजाब ना आ जाएं या कोई दूसरा अजाब अपनी आंखों से ना देख लें उस वक्त तक ईमान नहीं लेकर आएंगे। तो ये एक बैरियर है, ये बैरियर जैसे ही उठ गया और अजाब आ गया तो सारे के सारे ईमान ले आएंगे। लेकिन अल्लाह कहते हैं हमारा काम क्या है, हम तो पैगम्बरों को अजाब देने के लिए थोड़ी भेजते हैं, हम तो पैगम्बरों को भेजते हैं खुशखबरियां सुनाने वाला और डराने वाला बना के। और काफिर लोग क्या करते रहते हैं, वो गलत दलाइल के जरिए युजादिलुल लज़ीना कफरू बिल बातिल, वो बातिल के जरिए झगड़ा करते रहेंगे। लियुदहिदू बिहिल हक़, ताकि हक़ को हटा दिया जाए, दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए। वत्तख़ज़ू आयाती वमा उनज़िरू, और जो मेरी निशानियाँ हैं, चाहे वो आफ़ाक़ आलम की निशानियाँ हों, चाहे वो कुरान की आयात हों, और जिस अजाब से इनको डराया जाता है हुज़ुआ, इसको एक मजाक की चीज़ समझते हैं, इसको सीरियस नहीं लेते। वमन अज़लमू, फिर आगे अल्लाह इन काफिरों की बुराई बयान कर रहा है कि बताओ कि उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अपने रब की आयत को सीरियस न ले। मैंने बताया था ना वमन अज़लमू का मतलब क्या होता है। कुरान कहीं कहता है कि उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयत को चंद टकों के बदले में बेच दे। कहीं कुरान कहता है उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो ऐसा करे, कहीं कुरान कहता है उससे बड़ा जालिम कौन होगा। तो याद रखें ये जो कहा जाता है कि उससे बड़ा जालिम कौन होगा, ये आगे जिस जुर्म का जिक्र होता है ना तो मुराद ये होता है इस तरह के जराइम में सबसे बड़ा मुजरिम ये है। अब जैसे कुरान में आता है कि उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयत को बेचता है, क्या मतलब, जितने भी दुनिया में गलत बेचने वाले लोग हैं तो उनमें सबसे बड़ा जो बेचने वाला जो सबसे बड़ा मुजरिम है ना वो है जो अल्लाह की आयत को बेच डाले। यानी इस बेचने की नौयत में सबसे बड़ा जुल्म ये है। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, कुरान कहता है उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पे झूठ बांधे। क्या मतलब, जितने लोग भी किसी पर झूठ बांधते हैं
اور کسی کی طرف غلط بات منسوب کرتے ہیں سارے ظالم ہیں، لیکن ان میں اس جھوٹ باندھنے میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ کسی کو کسی بھی بات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور وہ اس نصیحت پہ کان نہ دھرے تو وہ بھی ظالم ہے، لیکن سب سے بڑا ظالم وہ ہے جب اللہ نصیحت کر رہا ہو تو اس نصیحت پہ کان نہ دھرے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے کیونکہ وہ خدا کی بات کو اگنور کر رہا ہے. تو یہ بھی آیت کا یہی مطلب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وہ اس نصیحت سے اعراض کرے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اپنی بدعمالیوں کو بھی بھول جائے. وہ یا تو ہوتا ہے نا بہت نیک عمل کر کے بیٹھا ہوتا اپنے اس کو ضمیر بھی ملامت کر رہا ہے کہ میں برائیاں کر رہا ہوں، ان برائیوں کو بھی وہ بھول جائے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، واقعی یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جن کے دلوں میں ہم نے تالے ڈال دیے اس بات سے کہ وہ حق کو سمجھیں یا قرآن کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بھی ٹاٹ ہیں. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اگر آپ بلائیں گے بھی تو یہ ہدایت نہیں حاصل کریں گے. یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، رہا یہ مسئلہ کہ پھر اللہ تو ان کو مار کیوں نہیں دیتا، تو بتا رہا ہے دھمکیوں پہ دھمکیاں دے رہا ہے، یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ نئی ہدایت لے کر آئیں گے، انہوں نے جانا جہنم میں ہی ہے، تو اللہ پھر ایسے لوگوں کو مار دینا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب مغفرت کرنے والا اور رحمت والا ہے. کیونکہ دنیا میں جب عذاب آتا ہے تو سب پستے ہیں. اس نے کیا کیا ہے، اس مغفرت اور رحمت کی صفت کی وجہ سے عذاب کا ایک ٹائم متعین کر دیا ہے. جلد بازی میں وہ اس سے پہلے عذاب نہیں دے گا کہ انسان جیسے جذبات سے مغلوب ہو کے کہتا ہے کہ بھئی دینا تو بعد میں تھا تو میں پہلے ہی دے دیتا ہوں. نہ، یہ اللہ اپنے اصول اور ضابطوں کو چینج نہیں کرتا. لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر اللہ ان کی بدعمالیوں پہ ان کو پکڑنا شروع کر دے لعجل لهم العذاب، تو فوراً عذاب لے آئے. لیکن ایسا اللہ کرتا کیوں نہیں ہے؟ بل لهم موعد، ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے. لن یجدوا من دونہ موئلا، جب وہ وقت آئے گا تو پھر ان کو کوئی پناہ گاہ نہیں ملے. امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.